जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जिससे आप अपनी लव, रिलेशनशिप और मैरिज रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैनी प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन। समस्याएं अनेक और उपाय एक। और ये उपाय इतना पावरफुल है कि आप अगर इसे कॉन्टिन्यूटी, ध्यान और विश्वास के साथ करते हैं तो ये ज़रूर वर्क करता है, ये ज़रूर इफ़ेक्टिव होता है, ये अपना रिजल्ट ज़रूर देता है। तो आप जानना चाहते हैं इस मंत्र उपाय के बारे में? तो चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि कौन कौन लोग इस मंत्र को, इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बात करती हूँ जो अनमैरिड लोग हैं, जो शादी की इच्छा रखते हैं, जिनकी विश है कि उनको शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, क्विक मैरिज करनी है, जिनको, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है या फिर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, देरी हो रही है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कोई अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर जो लोग एक सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी पाना चाहते हैं, सर्वोत्तम बेस्ट जीवन साथी, बेस्ट लाइफ पार्टनर पाना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप में है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशन ठीक चल रहा है तो भी वो इस उपाय को कर सकते हैं, ताकि उनके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी बनी रहे, वो बिलीव, वो फेथ, वो ट्रस्ट बना रहे, वो प्यार बना रहे, वो डिवोशन बना रहे, वो लॉयल्टी बनी रहे। और जिनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, जो किसी लव रिलेशनशिप में है कि और उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया है, पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट होने लग गए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो भी आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। देन बात आती है मैरिड लोगों की। तो जी हाँ दोस्तों, ये उपाय मैरिड लोग भी कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं और उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी, लव, उसमें और ज़्यादा स्वीटनेस भरने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय से लव भी बढ़ता है, रोमांस भी बढ़ता है, और रिलेशन में एक स्वीटनेस बढ़ती है, मधुरता बढ़ती है, हार्मनी बढ़ती है, पीस बढ़ता है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उनके लव रिलेशन में या मैरिड रिलेशन में पीस बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, लॉयल्टी, डिवोशन बना रहे, क्लोजनेस बनी रहे, टुगेदरनेस बना रहे, तो वो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। और जो कपल्स या फिर मैरिड कपल्स या रिलेशनशिप में है, जो कपल अनमैरिड और मैरिड बोथ, उनके रिलेशनशिप में आए दिन प्रॉब्लम्स रहती है, आए दिन झगड़े, अलगाव, खटपट बनी रहती है, अनबन बना रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या फिर किसी थर्ड लोगों का इन्फ्लुएंस हमेशा बना रहता है, वो लोग भी अपने रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को और अपने मैरिड रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है,
ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज जो मैं उपाय लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉडेस का मंत्र है और वो बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस रिजल्ट देते हैं। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा डिवोशन से, फेथ से करेंगे, कॉन्टिन्यूटी से के साथ करेंगे, तो ये अपने रिजल्ट ज़रूर 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 देता है। और ज़रूरत है तो इस उपाय पे बिलीव करके और सही इंटेंशन के साथ इस उपाय को करने की। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में। इस मंत्र को करना कब है? तो दोस्तों, वैसे तो मैं मानती हूँ कि भगवान का नाम लेने के लिए ना तो कोई दिन, ना कोई समय, ना कोई घड़ी निर्धारित होती है। कोई भी कभी भी किसी भी भगवान का नाम ले सकता है, उनका ध्यान कर सकता है, उनसे प्रेयर कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। तो भगवान को तो कभी भी किसी भी समय पूजा जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, प्रेयर की जा सकती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, इसके लिए पर्टिकुलर कोई मोमेंट नहीं, टाइम नहीं। भगवान में बस अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए और इंटेंशन को बस सही इंटेंशन के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस उपाय की कि इस उपाय को करना कब है। तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रही हूँ जिसे आपको डेली करना है। अभी आप मंत्र करेंगे कब? तो दोस्तों, आपको ये इसका सबसे बेस्ट टाइम जो है इस मंत्र को चैंट करने का, वो है इवनिंग टाइम के बाद। आप संध्या काल, रात के बाद, रात्रि में, रात को, नाइट में ये उपाय कर सकते हैं, ये मंत्र चैंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र रात को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप इसको 8 बजे के बाद से करिए, 12 बजे, 1 बजे रात तक कभी भी कर सकते हैं। 8 बजे से 8 बजे के बाद, 8 बजे रात से 12-1 बजे रात तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको डेली करना है। वैसे बेस्ट टाइम 8 बजे कीजिए, 8 बजे कर लीजिए, उस टाइम पे ज़्यादा फ्री भी रहते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम में अगर कोई मैरिड भी है तो वो अपना डिनर उस टाइम पे घर के बहुत सारे काम निपटा भी लेते हैं। या 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए, उस टाइम पे बहुत डिनर विनर सब हो जाता है, घर का काम भी निपट जाता है। तो मैरिड लोग उस टाइम पे भी कर सकते हैं। जो अनमैरिड हैं तो वो तो उनके लिए तो अगर कभी भी कर सकते हैं, वो उनके लिए तो अगर उनको कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ के लिए तो लेकिन करना वैसे ये रात को ही ज़्यादा इफेक्टिव करता है। रात को इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिराकुलस आते हैं रात। और ये है गॉडेस काली का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये गॉडेस काली का मंत्र है जो आपकी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को और रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस मंत्र को करना कितनी बार है? तो दोस्तों, मंत्रास को हम जितनी बार भी चैंट करेंगे, उस मंत्र की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। उसकी पावर उस मंत्र की, उसकी एनर्जी उस मंत्र की उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मंत्र उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं ना, किसी काम को हम बार बार कर रहे हैं तो उसमें परफेक्शन आ जाता है। तो वैसी ही मंत्रास को आप जितना ज़्यादा चैंट करेंगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता जाता है, और ज़्यादा एक्टिवेट होता जाता है, और ज़्यादा वाइब्रेट होता जाता है, और ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो आप इसको वैसे मिनिमम 108 बार कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब
आप पूछेंगे कि क्या इस मंत्र को प्रॉपर पूजा पाठ के साथ करना है या फिर कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं तो मानती हूँ कि भगवान का ध्यान के लिए तो केवल मन ही काफ़ी है। मन शुद्ध, इंटेंशन शुद्ध, इंटेंशन प्योर, इंटेंशन सही है आपकी, तो भगवान का, ईश्वर का ध्यान दिल से भी किया जा सकता है। वो भी प्रेयर आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और वो भगवान तक जाएगी और भगवान आपको ब्लेस भी करेंगे। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं पर्टिकुलर कि हमें रिचुअल के साथ करना है, तो मैं पहले उनके लिए बता देती हूँ कि जो लोग रिचुअल के साथ प्रॉपर ये मंत्रास को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपना नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो फ्रेश हो लीजिए, अच्छे से मुंह हाथ धो लीजिए और किसी साफ सुथरी जगह पे, अपने घर में करना है घर में कर लीजिए, मंदिर में किसी जा कर के करना है तो मंदिर में कर लीजिए। तो अपने सामने गॉडेस काली का, माँ काली का मूर्ति, कोई फोटो या चित्र रख लीजिए और उसके आगे एक दिया जला लीजिए और अगरबत्ती जला दीजिए। और दिया और अगरबत्ती हम क्यों जलाते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो जितनी भी इविल एनर्जीज होती है ना, तो उनको हटाने में दिया और अगरबत्ती बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, नेगेटिव एनर्जीज को, इविल एनर्जीज को रिमूव करने में, जिससे कि आप बहुत प्योरिटी के साथ फिर ध्यान लगा पाएंगे, शांति के साथ, पीस के साथ, और आपके जो उपाय होंगे, आपका मंत्रा जो होगा, आपकी चैंटिंग जो होगी, आपका ध्यान जो होगा, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको नहा लेना है, नहा सकते हैं तो, नहीं तो मुंह हाथ धो लेना है। और उसके बाद किसी साफ सुथरी जगह पे, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में, मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में कीजिए। माँ काली का एक मूर्ति या फोटो या चित्र अपने सामने रख लीजिए और एक दीपक जला लीजिए, दिया जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। उसके बाद माँ काली का ध्यान करते हुए आप लोगों की कुछ भी इंटेंशन है, कुछ भी विश है इस मंत्रा को करने के लिए, मंत्रा को लेकर के, आपको लव रिलेशन ठीक करना है या फिर आपको क्विक मैरिज करनी है, या आपको अपना मनचाहा कोई जीवन साथी चाहिए, या फिर शादी में बहुत ज़्यादा डिले या बाधाएं आ रही हैं, या फिर मैरिज लाइफ में कोई खटपट है, अलगाव हो चुका है, तो अपनी उस समस्या को भगवान के आगे प्रे कीजिए, फुल डिवोशन के साथ, फेथ के साथ। और उसके बाद आप गॉड से प्रे कीजिए कि गॉड, मेरी ये समस्याएं हैं, कृपया मुझे ब्लेस कीजिए और मेरी ये समस्याओं को ठीक कीजिए। और उसके बाद आप पूरे ध्यान के साथ इस मंत्रा को 108 बार चैंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माला है, आप फुल रिचुअल के साथ करना चाहते हैं तो आप माला के साथ भी कर सकते हैं। उसमें आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना मंत्रा चैंट कीजिए, बिल्कुल ध्यान लगा के, फेथ लगा करके, कॉन्टिन्यूटी के साथ कीजिए। और उसके बाद भगवान से प्रे कर लीजिए और अपने काम में लग सकते हैं और गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, गॉड पे छोड़ दीजिए। देखिए, समस्या जितनी ज़्यादा होगी ना, उसको कवर होने में, रिपेयर होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये नहीं सोचिए कि आज से मैंने ये मंत्रा शुरू कर दिया है तो आज ही हो सकता है, हो भी सकता है, मिराकल कभी भी हो सकते हैं। तो ज़रूरत है तो बस फेथ रखने की, बिलीव रखने की, ठीक है। तो इसको पूरे बिलीव के साथ कीजिए, पूरे फेथ के साथ और पूरे डिवोशन, कॉन्टिन्यूटी और ध्यान के साथ कीजिए पहले तो। और अपनी इंटेंशन को सही रखिए और अपनी और प्रेयर कीजिए गॉड से और इस मंत्र को करिए। आप जितना ज़्यादा ये मंत्र करेंगे, आप जैसे जैसे मंत्रास को चैंट करना शुरू करेंगे, आप खुद अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे, एक हैप्पीनेस देखेंगे, एक बिलीव बढ़ता जाएगा, आपका फेथ बढ़ता जाएगा।
और इस मंत्रा को जैसे जैसे आप करते जाएंगे उस मंत्रास की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके रिलेशन में, आप लोगों के रिलेशन में जितनी भी समस्या थी वो एक एक करके कम हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों समस्या जितनी ज़्यादा होंगी ना, वो उसको रिपेयर होने में, रिकवर करने में टाइम तो लेती हैं। क्योंकि अगर ख़राब होने में कोई चीज़ टाइम लिया है तो वो रिपेयर होने में भी टाइम लगेगी। तो पेशेंस भी रखिए, बिलीव रखिए, फेथ रखिए और इस मंत्र को करते रहिए, चैंट करते रहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये मंत्र एक्टिवेट होगा, पावरफुल होगा और उतने ज़्यादा आपको बढ़िया बेहतर रिजल्ट मिलते जाएंगे। और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप एक एक करके सही होता जाएगा, उसके सारे इशू एक एक करके सही होते जाएंगे। तो इस मंत्र को करिए। तो ये तो मैंने बता, और उसके बाद अपना प्रे कर लीजिए और अपने डेली के कामों में लग जाइए। उसके बाद अपना प्रेयर कंप्लीट होने के बाद, मंत्र कंप्लीट होने के बाद अगर 108 बार करना चाहते हैं तो 108 बार कर लीजिए। उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मंत्रास को इनफैक्ट जितना ज़्यादा किया जाता है उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल और इंटेंस होता जाता है और उतना ही ज़्यादा वो बेहतर रिजल्ट और उतनी ही जल्दी वो बेहतर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया जो लोग फुल रिचुअल के साथ करना चाहते हैं ये मंत्रास। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्टूडेंट हैं या नहीं कर सकते, तो वो कैसे करें, उनको इतना रिचुअल नहीं। तो कोई बात नहीं, भगवान तो ऐसे भी सुनते हैं। आप तो आंखें बंद करके ऐसे भी प्रे कर लो, भगवान आपकी ऐसे भी प्रे पे ध्यान देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पूरे रिचुअल के साथ करना है। जो लोग रिचुअल नहीं कर सकते वो साफ सुथरा हो करके, अपने हाथ मुंह धो करके एक साफ जगह पे और शांत जगह पे मेडिटेशन मोड में बैठ जाइए। और मेडिटेशन मोड में अपनी आंखें बंद कीजिए, माँ काली का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि हे माँ काली, गॉडेस काली, मेरी ये समस्याएं, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, कृपया इनको ठीक कीजिए। और फुल बिलीव, फुल फेथ के साथ, फुल डिवोशन के साथ, फुल कॉन्टिन्यूटी के साथ वो मंत्रास को चैंट कीजिए। 108 बार करना 108 बार कीजिए, उससे ज़्यादा बार करना चाहते हैं उससे ज़्यादा बार कीजिए। और मैंने बताया कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको बेटर रिजल्ट देता जाएगा। तो आप मेडिटेशन मोड में भी ये मंत्र कर सकते हैं। आप मेडिटेशन मोड पे बैठ जाइए, माँ काली का ध्यान कीजिए और उनसे अपनी प्रेयर कीजिए। आपकी क्या विश है, आपकी कुछ भी विश है, आप उसको प्रे कीजिए गॉडेस काली से कि हे माँ काली, मेरी जल्दी से शादी हो जाए, या हे माँ काली, मैं ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये उपाय दोनों कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप गॉड से प्रे कीजिए कि अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो आप शादी की प्रेयर कीजिए। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो मनचाहा जीवन साथी की प्रेयर कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है तो आप उसका नाम ले सकते हैं कि मेरी इस स्पेसिफिक पर्सन से शादी करवा दीजिए, मैं इससे स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहता हूँ या इस स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहती हूँ। या फिर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो आप प्रे कीजिए कि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है या बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, कृपया इन रुकावटों को दूर कीजिए और मेरी शादी को मुझे ब्लेस कीजिए, मेरी शादी की बाधाएं दूर कीजिए और मुझे एक जीवन साथी, बेहतर जीवन साथी ब्लेस कीजिए। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में कोई समस्या है, कोई परेशानियां हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप उन इश्यूज को ध्यान कीजिए कि मेरी ये समस्या है मेरी मैरिड लाइफ में, कि कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है या कोई क्रिएट करवा रहा है या फिर लड़ाई हो गई है या फिर अनबन रहती है या फिर अलगाव हो गया है। आपकी कुछ भी समस्याएं हैं,
कोई कुछ भी इशू है, कोई भी इशू है, उसको आप प्रे कीजिए और उसके बाद प्रे करने के बाद पूरे ध्यान के साथ मेडिटेशन मोड में ये मंत्रास कीजिए और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप सिंपली उठ सकते हैं, फ्री हो सकते हैं और अपने डेली के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मंत्रास को करके देखिए और इसके रिजल्ट मुझे ज़रूर बताएं कि ये करने से आपको कितने फ़ायदे हुए, कैसे फ़ायदे हुए और कितनी जल्दी फ़ायदे हुए। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। ज़्यादा डेस्परेट मत हो जाइए कि आज तो मैंने मंत्रा कर लिया कुछ हुआ नहीं हुआ, आज मैंने मंत्रा कर लिया कुछ हुआ नहीं हुआ। उससे क्या होता है, एनर्जी जो है क्या होती है उसमें रुकावटें आने लगती हैं, क्योंकि आप डाउट क्रिएट करें ना, क्या होगा, हुआ नहीं हुआ, या जो चीज़ होनी है, कुछ भी होना है वो अपने टाइम पे ही होगा। कुछ भी बिगड़ता है तो वो भी अपने टाइम पे ही बिगड़ता है ना, कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था अब एकदम से बिगड़ गया तो टाइम पे ही बिगड़ा ना। हाँ, तो वैसे ही बनने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इतने शादी में नहीं हो रही, डिले हो रहा है, तो डिले हो रहा है ना, तो एकदम से तो डिले नहीं हट जाएगा, है ना। तो ये काम मंत्रास काम करते हैं बट अपना टाइम लेके करते हैं, बट ये इफेक्टिव होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इसको चैंट करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बेहतर रिजल्ट मिले, जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो इस मंत्रास की इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। उसको 108 बार से और ज़्यादा टाइम कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, 108 बार करके 2 बार कर लीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिए। नहीं तो एक टाइम पे भी एक मंत्रा इफ़ेक्ट करता है, बहुत हेल्पफुल मंत्रा है ये। और हाँ, और इस मंत्रास को करते समय इंटेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी को भी लेकर के भी और अपनी इंटेंशन भी। अगर आप एक्चुअल में किसी को पाना चाहते हैं ना, कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्सन को एक्चुअल में पाना चाहते हैं, एक्चुअल में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ही इस मंत्रास को करिए। ठीक है, इसको ट्राई करने के लिए नहीं कि जस्ट लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस मंत्र, नो नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा नहीं कि चलो हमें तो प्यार नहीं है ज़्यादा किसी से, मतलब बस देखते हैं कि बंदा मेरी तरफ या बंदी मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं, या कुछ होता है नहीं, ऐसा करने के लिए नहीं। या फिर ऐसे नहीं, ठीक है। और जितना हो सके इसमें ध्यान रखिए, ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। मैरिड लोगों को तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैरिड लोगों के लिए तो ये मंत्रा ही है कि आपकी मैरिड लाइफ को हारमोनियस बनाए, रोमांटिक बनाए, स्टेबल बनाए, क्लोजनेस लाए, टुगेदरनेस लाए। तो हाँ, जो लोग शादी के इच्छुक हैं वो लोग ब्रह्मचार्य का पालन ज़रूर कीजिए इस मंत्रा को करते टाइम। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं, वो लोग भी ब्रह्मचार्य का पालन इस मंत्रास को करते समय ज़रूर कीजिए जी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना एक ऐसे मंत्रास के बारे में जो इतना पावरफुल है। तो चलिए अब फाइनली उस मंत्रा को मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, वो मंत्रा है गॉडेस काली का मंत्रा है, और वो इस तरह से है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। वैसे मैं स्क्रीन पे ये मंत्रास को लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको उस मंत्रास के बारे में बता देती हूँ। धम धी धू धुजाति पत्नी वाम वीवु वगदीश्वरी क्राम क्रीम क्रॉम कालिका देवी सह सीमसु मम शुभम करूं। ठीक है दोस्तों, ये मंत्रा है, मैं इसे एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। धम धी धू धुजाति पत्नी वाम वीवु वगदीश्वरी क्राम क्रीम क्रम
कालिका देवी सह सिम सुह मम शुभम करो। ठीक है दोस्तों, तो ये मंत्रा है। इस मंत्रा को करिए, 108 टाइम करिए, उससे ज़्यादा करना उससे ज़्यादा टाइम करिए, डेली कीजिए, कॉन्टिन्यूटी के साथ कीजिए, बिलीव फेथ के साथ कीजिए, इंटेंशन के साथ कीजिए। फिर देखिए आपकी सारी समस्याएं कैसे छूमंतर हो जाती हैं और आपका रिलेशनशिप अगर पहले की तरह कितना हारमोनियस हो जाता है, आपकी लव लाइफ और ज़्यादा हारमोनियस हो जाती है, आपकी मैरिज जल्दी हो जाएगी, आपकी शादी जीवन अपने मन चाहे पर्सन से हो सकती है। और ये मंत्रा सभी लोग कर सकते हैं। अगर कोई मेल चाहता है, लड़का चाहता है कि मैं किसी स्पेसिफिक बंदी से शादी करूं, तो वो भी कर सकता है। अगर कोई बंदी चाहती है कि मैं स्पेसिफिक किसी बंदे से शादी करूं ना, तो वो भी ये मंत्रा चैंट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई नहीं है, सिंगल है, अब वो उनकी लाइफ में तो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो वो जैसा चाहते हैं ना अपनी लाइफ में पार्टनर, लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर, तो वो वैसी प्रेयर करके, अपनी प्रेयर में अपनी इंटेंशन को रख करके कि मैं ऐसा लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे ब्लेस कीजिए, तो इस इंटेंशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया है कि ये मंत्रा क्यों किया जाता है और किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है। ठीक है, मैंने वैसे उन लोगों के लिए भी बता दिया जो फुल रिचुअल के साथ करना चाहते हैं। मैंने उन लोगों के लिए बता दिया है जो रिचुअल के साथ नहीं करना चाहते, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, मेडिटेशन मोड पे भी कर सकते हैं। और ये कभी भी किसी भी दिन से स्टार्ट किया जा सकता है ये मंत्रा, इसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान को याद करने के लिए ना तो कोई पर्टिकुलर डे होता है, ना दिन होता है, ना टाइम होता है। भगवान का नाम कोई भी कभी भी ले सकता है, किसी भी भगवान का नाम ले सकता है कभी भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कभी भी कीजिए। अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा का ही दिन 9 दिन चल रहे हैं, और माँ काली भी माँ दुर्गा के एक रूपों में से एक ही थी। तो नवरात्रि से ही शुरू कीजिए ये मंत्रा, आज से ही शुरू कर दीजिए ये मंत्रा। ठीक है, शाम को कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। डेली कीजिए, पूरे ध्यान के साथ कीजिए, इंटेंशंस के साथ कीजिए। ठीक है, करते रहिए जब तक आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। वैसे तो आप इस मंत्रास को करना शुरू करेंगे तो करने के साथ ही कुछ दिनों में आपको इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, इफ़ेक्ट पता लग जाएंगे। तो इसको और करते रहिए ताकि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो सके। तो इस मंत्रास को करिए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न है, तो वे भी मुझसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय माता दी।